बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थोड़े से समझाऊं और देन हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे। मैं आप लोगों को सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपनी बुक्स अपने पास रखिएगा और कोशिश करें एक नोटबुक अपने पास रखें। जो जो चीज़ें करवाता जाता हूँ कोशिश करें साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएँ। तो जो मैट्रिक्स की थ्योरी है वो सबसे पहले आर्थर केले नाम का बंदा था जिसने 1858 के अंदर ये थ्योरी जो थी पेश की। अक्सर ये MCQs भी आता है, अपने जहन में रखें। आर्थर केले नाम का बंदा था जिसने मैट्रिसेस की थ्योरी पेश की थी और ये डेट जो थी यानी कि जो ईयर था वो 1858 था जिसमें ये थ्योरी पेश की गई। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये चैप्टर सारा का सारा मैट्रिसेस पे है तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैट्रिक्स, जब भी आप लोग नंबर्स को आप लोग एक ख़ास तरतीब दे लेते हैं और उसको फिर आप लोग उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट का निशान पुट कर देते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। मिसाल देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 और यहाँ पे ये 4 मैंने लिखा और इसके इर्द गिर्द मैंने ये ब्रैकेट लगाई है। एक ख़ास तरतीब के साथ देखें मैंने लिखा है और इसके इर्द गिर्द मैंने क्या लगा दी हैं, ब्रैकेट्स लगा दी हैं। तो ये एक मैट्रिक्स बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गई मैट्रिक्स। इसके बाद आपका अगला, अगर आप साथ साथ बुक पे आपने लाजमी देखते जाना है, अगला जो आपका टॉपिक है वो है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स, देखें ये आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स बनाया। अब इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपके पास रोज हैं। मसलन ये आपके पास हो गई रो 1, R1 मैंने इसको नाम दे दिया। ये आपके पास आ गई है रो 2 यानी कि R2, इसको मैंने नाम दे दिया। फिर यहाँ पे देखें तो ये कॉलम्स हैं, वर्टिकल जो लाइंस हैं ये क्या हैं, कॉलम्स हैं। इसको मैं कहूँगा C1 और इसको मैं कह दूँगा C2। तो हमें ये पता चला कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम लोग रोज कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इसकी कितनी रोज हैं, इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं, 2 रोज, ओके, 2 रोज। एंड कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं जी, ओके। नाउ इससे आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसी से मिलता जुलता अगला भी जो इसकी डेफिनेशन है जिसको आप लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी से मिलती जुलती है। अगर आप लोगों को रोज और कॉलम्स की समझ आ गई है तो फिर आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की भी समझ आ जाएगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये करते हैं कि आपने 2 चीज़ें देखनी है, नंबर ऑफ रोज क्या है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह लिखा जाता है, पहले आप लिखते हैं नंबर ऑफ रोज यानी कि वो कितनी हैं 2, फिर आप लगाते हैं आगे बाय, ठीक है जी, 2 बाय, और कितने कॉलम्स हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 बाय 2 यानी 2 बाय 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं, या इसको आप लोग 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही इसका मतलब बनता है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसी तरीके से आप लोग लिखते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं 1-2 मैट्रिक्स और भी लिखता हूँ ताकि आप लोगों को ये ज़रा चीज़ समझ आ जाए, ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं एक यहाँ पे एक और लिखता हूँ 2 3 4 5 7 9, मैंने ये एक और मैट्रिक्स लिखा है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रही होगी, यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास कितनी रोज़ हैं, नंबर 1 रो, नंबर 2 रो। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज़ हैं, पहले रोज़ की तादाद लिखते हैं, फिर बाय। अब कॉलम्स कितने हैं, शाबाश, ये देखें 1 2 एंड 3, देयर आर 3 कॉलम्स हेयर, ओके। तो ये भी चीज़ हो गई। तो यहाँ तक आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आता है इक्वल मैट्रिसेस का, ठीक है जी। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को इक्वल मैट्रिसेस के बारे में बताता हूँ। देखिए हम आम अगर उसमें नोटेशन में बात करें तो हम कहते हैं जी, अगर तो मैं इधर करता हूँ अगर 1 + = 2 लिखता हूँ तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इसको अगर मैं प्लस करूँ तो इसका भी आंसर 2 है और ये 2 = 2 है, मतलब ये करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब अगर ये तो था बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं ज़रा इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ मैट्रिसेस के अंदर। मैट्रिसेस के अंदर क्या होता है, मैट्रिसेस अगर 2 मैट्रिसेस इस तरीके से मिसाल के तौर पे लिखी हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 इक्वल्स, तो इनकी जो दोनों मैट्रिसेस की एंट्रीज है ना
वो इक्वल होनी चाहिए आपस में। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, ये मैट्रिसेस दोनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन अगर ऐसा होता, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 और इधर मैं लिख देता हूँ 1 4 3 2, तो स्टूडेंट्स ये गलत है। दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरीके से भी वो कह देता है, आपको थोड़ा सा कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए भी कह देता है। मैं 1 + 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 + 2। तो ये अगर देखा जाए तो 2 2 3 एंड 4, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्यों? 1 + 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। 2 की वैसे एंट्री सेम है, 3 3 और इधर से 2 + 2 = 4 ही है। तो ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर इसको हल करें तो हमारे पास आंसर सेम आता है। तो ये हमारे पास हो गए इक्वल मैट्रिसेस। तो यहाँ तक हमारी डेफिनेशंस जो हैं ये मुकम्मल हुई हैं।